रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राजस्थान में आज जब ईडी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर छापेमारी और अशोक गहलोत के बेटे को एक मामले में पूछताछ के लिए समन दिया तो हड़कंप मच गया। बीजेपी अब भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को चुनाव में हार का डर है, इसलिए जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के चुनावी माहौल में तापमान बढ़ गया है। जब चंद रोज बाद ही चुनाव हो और फिर से सरकार बनाने का दांव हो, ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप के साथ ईडी की एंट्री हो जाए तो राजस्थान में कांग्रेस का आग बबूला होना लाजिमी है। नाराजगी भी ऐसी वैसी नहीं। जयपुर में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और ईडी दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी हुई। कहने की जरूरत नहीं कि राजस्थान की चुनावी गर्मी को ईडी की रेड ने कुछ और बढ़ा दिया है, क्योंकि ईडी के रडार में जो चेहरे हैं वो बेहद रसूखदार हैं। पहले है खुद मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत, जिनको फेमा के तहत 12 साल पुराने एक मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया गया है। दूसरे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके घर पर पेपर लीक मामले में छापेमारी हुई। इस तरह रडार पर भले ही ये दो चेहरे हों, पर सियासी निशाने पर अशोक गहलोत आ गए। टारगेट तो मुझे कर रहे हैं, टारगेट मुझे तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है। 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या करने के इन्होंने हॉर्स राइडिंग करके सरकार बना ली। वहां पर यहाँ दाल गली नहीं उनकी, इसलिए ध्यानपूर्वक के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान के अंदर। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल बीएल सोनी साहब ने खुद वीडियो करके ये कहा और इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ डालने नहीं देती थी, हम पर दबाव डाल करके रोकती थी। अब जब इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है, अपनी धरती धूसती हुई प्रतीत होती है, अपनी कुर्सी खिसकती हुई प्रतीत होती है। देखने वाली बात है कि राजस्थान के चुनाव में भ्रष्टाचार, खास तौर पर पेपर लीक का मुद्दा बड़ा है, जिसे बीजेपी जोर शोर से उठा भी रही है। इसलिए ऐन चुनाव से पहले जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और गहलोत के करीबी डोटासरा के घर छापेमारी हुई तो कटघरे में खुद सरकार आ गई। सरकार के मुखिया आ गए। रही सही कसर मुख्यमंत्री के बेटे को मिले समन से पूरी हो गई। आरोप है कि वैभव ने मॉरिशस की एक कंपनी से अवैध पैसे को ठिकाने लगाया था। चुनाव के समय इनको सब याद आता है, ईडी, सीबीआई। हम तो शुरू से कहते आए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है जिस जिस राज्य में, वहाँ पे केंद्र की भाजपा सरकार ईडी को साथ साथ ही भेजती है चुनाव की तारीखों के साथ ही। और जिस तरीके से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुझे सम्मन करके दिल्ली बुलाया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मामले पहले 12 साल पहले भी आए थे। 12 साल पहले भी हमने इन्हीं आरोपों का जवाब दिया था और अब भी देखे आएंगे। हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जो इंक्वायरी, जो सर्च इनको करनी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो एफआईआर है या जानकारी है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ में जानकारी दे रहे हैं। की घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस भले ही केंद्र और बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल भी समझ लीजिए। पार्टी अगर सीधे गहलोत का बचाव करती है तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर सकती है। लिहाजा सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला और भ्रष्टाचार पर सख्त रुख दिखाते हुए सधे हुए शब्दों में बीजेपी को घेरा। कहा कि कुछ और नहीं, बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे
तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे। पूरे राजस्थान के युवाओं को, हर व्यक्ति को मालूम है कि किस प्रकार से राजस्थान में जो पेपर लीक 17 बार पेपर लीक हुआ है और उसमें वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। और यह जो कार्रवाई हो रही है, अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। सभी को स्वागत करना चाहिए कि अगर निर्दोष है तो नहीं फंसेंगे, अगर गलत है तो जरूर फंसेंगे। मजा ये है कि राजस्थान के रण में दोनों पार्टियां इस रेड को चुनावी मुद्दा बनाने वाली हैं। गहलोत एंड टीम इसे एजेंसी का दुरुपयोग बताते हुए सियासी दांव बताएंगी, तो बीजेपी हल्ला बोलते हुए पेपर लीक का मुद्दा उठाएगी और गहलोत से जवाब मांगेगी। 27 अक्टूबर को वैभव गहलोत को दिल्ली आकर ईडी के सवालों का जवाब देना है। देखते रहिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।